बोलिए श्री वाणी जी महाराज की। सभी गुरु वंदना मंगलाचरण उच्चारण करो। राम राम नमो राम पर ब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। सब बोलो नमो नमो हरि गुरु नमो। नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया। जहाँ दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के। मस्तक धरिया हाथ। शरण सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी। जीवत मोक्ष सुख राम। परमारथ रे कारणे। प्रभु संत बन आया। निर्गुण से सरगुण भये। धरी जिन काया। जम जालम की त्रास से। हंसा करी पुकार। सुखिया साहिब आविया। ले जन को अवतार। बोलो राम जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज व रैण महाराज श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। रामधाम रैंडरा सरल स्वभाव धनी उत्तराधिकारी जी महाराज आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों। श्री दरियाव
सेवा मंडल भक्त मंडल सुरत्री द्वारा ये रैन महाराज श्री रे पावन सानिध्य में 6 दिवसीय जो सत्संग रो आयोजन आज विश्राम री ओर है। सजनों, बहुत ही सुंदर आप सब लोग हमारे बीच में आए रहती प्रसन्नता भी। पूज्य रैन महाराज श्री रो आदेश हुई कि भाई आपने सुरत चलना है, और पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज शास्त्री जी महाराज रो तो हमारे प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, तो बोल दिया कि आप चलो सुरत में सब भक्त 7 साल से आज पधारिया नहीं है, और रैन महाराज श्री आचार्य पद माते बिराजिया रे बाद में प्रथम बारी सुरत में पधारिया आप, और उत्तराधिकारी जी महाराज भी उत्तराधिकारी बनिया रे बाद में प्रथम बार पधारिया है, और आप लोगों रो ये भाव दे कति प्रसन्नता हुई। मैं यही निवेदन आपसे करूँगा, आपरी गुरु धाम रैन रे प्रति दिनों दिन ऐसे ही भावना बढ़ती जा सजनो, आप रो ऐसे ही स्नेह बढ़तो जावे। रैन वो धाम है सजनों, पूर्णदास जी महाराज लिखियो कि राम से नहीं जो लोग है मेरे वास्ते तो काशी मथुरा और द्वारिका अपनी रैन धाम ही है, क्योंकि ये दरियाव जी महाराज री साधना स्थल है। दरियाव जी महाराज री ये समाधि स्थल रैन धाम ही है, जटी भक्ति कर और अमर लोक से विमान आयो, और दरियाव जी महाराज अमर लोक पधारिया हा। सजनों, गुरु धाम रे प्रति आस्था बढ़ती जावे, गुरु धर्म रे प्रति अपनी आस्था बढ़ती जावे। सजनों, महात्मा लिखे रामदास जी महाराज के गुरु धर्मी का रामदास दर्शन कीजे जाय, दर्शन से अवगुण मिटेर विघ्न विलय हो जाए। गुरुमुखी व्यक्ति रा दर्शन करना सुन भी पाप ताप कटे। सजनों, गुरु धर्म रे प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रहे। जो भी राम से नहीं है, रामधाम रेण से जुड़ियोड़ा है, वे लोगों ने वर्ष में कई बार की रामधाम रेण का दर्शन करने जाना। वन तो के हमेशा जानो, हमेशा नहीं जाइए तो 7 दिन नहीं जाइए तो महीनों 6 महीनों, अरे 6 महीनों भी नहीं जाइए, आप दूर रहो तो 1 साल में तो 1 बार अपने गुरु धाम का दर्शन करना। 1 साल में 1 बार नहीं जाओ जन भाई, फिर तो नाव कट जावे। तो ये आपकी आस्था बढ़ती जावे। गुरु धर्म री महिमा अपने रेण महाराज श्री शास्त्री जी महाराज पिछले 5-6 दिन सुना ही रिया है। सजनों, 6 दिन अपना जो बीतिया, ये जो सत्संग में अपनी समय बीती, वास्तव में ये घड़ी अपनी लेखा में सो ही घड़ी सुख आरती साधु संगत में जाए, और बाकी री सुख राम कहर काल गरास्या खाए। वही घड़ी वही समय जीवन मेरी सार्थक है सजनों, जिकी समय सत्संग में बीते, क्योंकि सत्संग परमात्मा से जोड़े मानव है। राम तुझे मिलने का, बोलो राम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे राम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। राम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। रामायण में ढूंढा तुझे, गीता जी में पाया है। बोलो, रामायण में ढूंढा तुझे, गीता जी में पाया है। दरिया सा की वाणी में हो, दरिया सा की वाणी में मेरे राम का ठिकाना है। अरे दरिया सा की वाणी में मेरे राम का ठिकाना।
राम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना। बोलो राम जी महाराज की। जीवंदरी वही समय सार्थक है जो समय सत्संग में बीते। जीवंदरी वही समय सार्थक है जो जिस समय में बैठ और आदमी परमात्मा रो भजन करे। ये 6 दिन री जो समय बीती है ये सजनों अपने लेखा में लिखी जी है, ऐसे नहीं बीती है। एक रात्रि शरद रात्रि ही प्रभातरी 4 बजी ही रो एक नगरी रा राजा अपने मेला से उतर और भ्रमण करने वास्ते रवाने गया। ध्यान दे सुन। मेला से उतर और भ्रमण करने वास्ते रवाने गया तो चलते चलते वो देखे कि सड़क के किनारे एक साधु महात्मा धूनी ताप रिया है, ध्यान में बैठा है। तो वो राजा पूछे, मन में विचार करे रे, इतनी कड़क केरी जो सर्दी पड़ रही है, सर्दी बहुत तेज है और ये साधु महात्मा री रात कैसे गुजरी। तो राजा निवेदन करे, हे फकीर महात्मा आपरी रात्रि कैसे गुजरी। तो वे संत बोलिया कि हे राजन, रात्रि री कुछ पैर तो अपनी एक समान बीती और कुछ पहर जो ही वो आप सो अध की मारी बीती, आप सो अच्छी बीती। राजा बोले, मैं समझियो नहीं। हे राजा, जिस समय तू मेला में सो रही हो, सहज माते सो रही हो, जिस समय तेने नींद आई है, और जी रात्रि री पैर में मैं सड़क रे किनारे कंकड़ पत्थरों में सो रही हूँ। घड़ियाल पुकारे कहत है, बीत गई है आयु अल्प सी रहत है। सोवे कई अचेत जाग जप पीवने, चलनो आजक काल बटाऊ जीव रे। मैं आगे आगे बोलूं, आप सभी ध्यान दे सुनो और भाव पूर्वक सभी शांत चित बैठ और ध्यान दे सुनो। थारी उमर रागिनियोड़ा दिनड़ा, जावे रे लोभी जीवड़ला, जावे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भज लो रे। थारी उमर रागिनियोड़ा दिनड़ा, जावे लोभी जीवड़ला, जावे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भज लो रे। राम जी ने भज लो भाई, साहिब जी ने भज लो, राम जी ने भज लो, साहिब जी ने भज लो। अरे उमर रागिनियोड़ा दिनड़ा, जावे लोभी जीवड़ला, जावे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भज लो रे। ये जीवन कैसो है भाई। 4 दिनारी बंदा चमक चांदनी, 4 दिनारी बंदा चमक। सब गाओ। अरे 4 दिनारी बंदा चमक चांदनी, 4 दिनारी बंदा चमक चांदनी। अरे फिर तो अंधारी राता, आवे लोभी जीवड़ला, आवे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भज लो रे। राम जी ने भज लो, अरे साहिब जी ने भज लो, राम जी ने भज लो,
साहिब जी ने बजलो थारी उमर राघिणी ओड़ा दिनड़ा जावे लो भी जीवड़ला जावे लो भी जीवड़ला राम जी ने भज लो रे। हाँ मात रे पिता थारो कुटुंब कबीलो मात रे पिता थारो कुटुंब कबीलो। ये सावधानी दी है भक्त ने। अरे आ तू भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लो भी जीवड़ला जावे लो भी जीवड़ला राम जी ने भज लो रे। आ तो भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लो भी जीवड़ला जावे लो भी जीवड़ला राम जी ने भज लो। अरे राम जी ने भजलो भाई साहिब जी ने भजलो राम जी ने भजलो अरे साहिब जी ने भजलो थारी उमर राघिणी ओड़ा दिनड़ा जावे लो भी जीवड़ला जावे लो भी जीवड़ला राम जी ने भज लो रे। राम जी ने बजियो नहीं सुकृत नहीं कीनो राम जी ने बजियो नहीं सुकृत नहीं कीनो। जीवन में आई राम भक्ति नहीं करी परमार्थ में धन खर्च नहीं करियो कभी संतोरी संगत में नहीं आयो। हे नर अरे संग में आधे लो पुनी चाले लो भी जीवड़ला जावे लो भी जीवड़ला राम जी ने भज लो रे। राम जी ने भज लो साहिब जी ने भज लो राम जी ने भज लो साहिब जी ने भज लो थारी उमर राघिणी ओड़ा दिनड़ा जावे लो भी जीवड़ला जावे राम जी ने भजे लो रे। अरे केवेरे गोपेश्वर अवसर जावे केवेरे गोपेश्वर अवसर जावे। अरे ओ तो गयोड़ो अवसरियो फाचो कोनी आवे जीवड़ला कोनी आवे जीवड़ला राम जी ने भजे लो रे। थारी उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे लो भी जीवड़ला जावे लो भी जीवड़ला राम जी ने भजलो। बोलो राम जी महाराज की। बड़ी जो सुंदर वाणी उमर रा गिणियोड़ा दिनड़ा जावे लोभी जीवड़ला। क्या है सजनों समय बीत रही है ये समय तो आवारी तरह चल रही है सजनों बह रही है। सब सु कीमत संसार में कोई वस्तु रही है तो वो समय री कीमत है। सब कुछ मिल जावे भाई पर बीती हुई समय फिर नहीं मिले। कोई वृद्ध वेगा है जवानी बचपन बीत गो है वे लोग कहे कि अब मारो बचपन आ जावे वो जवानी रा दिन वापिस आ जावे। लाखों री संपत्ति खर्च कर देवे तो भी कहीं वो समय फिर आवे कहीं नहीं आवे। वो समय नहीं चली जा समय कद बीते ये भी पता नहीं चले। कोई जवान व्यक्ति ने पूछे
કે ભાઈ થારો બચપન કદ ગયો हो कद बीत्यो हो जवानी कद आई तो कोई तारीख है कहीं कि फलाना दिन तो बचपन बीत गो फलाना दिन मोटियार बनो आएगा कोई तारीख नहीं। बूढ़ा ने पूछो जवानी कद बीती बुढ़ापो कद आयो अरे बाप जी दौड़ता दौड़ता आएगो आ तो कहवे दौड़ता दौड़ता दौड़ा आएगा ऐसे समय बीत जावे भाई। समय की कीमत बादशाह सिकंदर ने मालूम पड़ी अंत में पर सजनों फिर अंत में मालूम पड़िया तो काम कहीं आवे। अब संत अभी कह रिया है राम भजन करो समय निकालो भक्ति करो जीवन दुर्लभ है ये काचरी चूड़ी की तरह शरीर है जैसे चूड़ी कांच की ऐसे नरकी है जतन करनता जाओ सी हरिभज लावाले। पर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही अभी तो बस इतना मद मस्त वियोड़ा हाँ धन कमाना में पद हासिल करना में लोगों की वाहवाही बटोरना में भगवान ने भूल गया। पर जी दिन अंतिम समय आवेला जीवन री भी दिन पतो चला रहा है जीवन में तो कुछ करियो ही नहीं। महान धरतीरा सम्राट सिकंदर 19 साल री अवस्था में इतना ऊर्जावान हा कि 19 साल री अवस्था में ये संकल्प ले निकल गया कि धरती रो राजा बननो विश्व विजेता बननो। ये ख्वाब ले चलिया गया लंबी चौड़ी सेना इकट्ठी करी खूब युद्ध व्याहा भयानक लड़ता 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 अवस्था तो बीजा भाई उम्र कितनी 70-72 साल री अवस्था भी बीमारी लाग गई शरीर। अब वैद्य आवे धन खर्च वे पर दिनों दिन डाउन वेता जावे। सम्राट अपने वैद्य लोगा ने कहे कि मैंने 5 दिन जिंदो रख दो क्योंकि अंत में पतो चल जाएगा अब अपनो शरीर साथ नहीं दे दे 5 दिन जिंदो रख दो मैं मारी संपत्ति रो आधो भाग हिजी को थन दे दे। वैद्य क्यों आधो नहीं यदि पूरो भी देव तो भी राखनो मारे हाथ नहीं। सिकंदर रोयो रे की कमाई हुई नहीं जो धन जो संपत्ति इकट्ठी करी भी आधी संपत्ति में 5 दिन नहीं आ रही है। बताओ समय महंगी है धन संपत्ति महंगी समय महंगी। अब रो रही है एक बात याद रखो मारी अर्थी जद ले जाओ तो आत है ना जो अर्थी बाहर रख सो। क्यों मैं दुनिया ने ये संदेश देनी चाहूं कि इतो धन इकट्ठो कर इतनी धरती रो राजा बनते हुए भी मैं आज रीतु जा रही हूं खाली हाथ जा रही हूं क्योंकि जो चीज साथ ले जानी है वो नहीं ले जाएगी। बस अपना धन संपत्ति सुख स्वार्थ वास्ते अनेकों लाखों निर्दोष लोगों ने मार दिया हत्या कर दी कई पत्नियां रा सुहा गुजार दिया कई बच्चा ने माता पिता से दूर कर दिया कई माता पिता ने पुत्रा से दूर कर दिया। बड़ो भारी जुल्म करियो में ये धन संपत्ति इकट्ठी करने वास्ते और आज एक सुई भी हमारे साथ नहीं चल रही। सजनों सोचो आज अपनी मृत्यु हो जाओ तो अपना साथ नहीं चल रहा ये धन साथ नहीं चलने वालों है। आज कोई रो शरीर छूटे तो साथ चले करियोड़ा कर्म और राम भक्ति कमाई जो करी हो कोई रे सहयोग करियो हो उपकार करियो हो दान पुण्य करियो हो बैठ राम भक्ति करी हो कोई भूखा ने भोजन करायो कोई प्यासा ने जल पिलायो कोई नंगा ने वस्त्र दियो ये पुण्य ही अपने साथ। ये हीरा जैसो जन्म है। दरियाव जी साहिब री वाणी में आयो के हीरारी पार्क तो जौरी जाने हीरारी कीमत कौन समझे कोई जौरी समझेगा। तूने हीरा जैसो जन्म में घमायो रे भजन बिना बावरा। बोलो तूने हीरा जैसो जन्म में घमायो रे भजन बिना। लिखे ओ संसार फूल श्यामल रो सुवो देख लूंबायो। ओ संसार फूल श्यामल रो सुवो देख लूंबायो। मारी चोंच निकल गई रुई मारी चोंच निकल गई। सिर धुन
धुने पछतायो रे भजन बिना बावरा हो तूने लाखिणो जन्म में घमायो रे भजन बिना बावरा। सदगुरु जी महाराज की। भाई मानव जीवन में भक्ति नहीं करी, अंत में मृत्यु आई, विदिनी तू भारी पश्चाताप लो रे आए जीवन रो अवसर मिलो और कुछ नहीं करियो फिर रोते जावे। आप देखो हो एक गृहस्थी मृत्यु हुए तो पूरा परिवार आ लोग रोवे, आदमी री आंखें में आंसू पड़े, पर एक संत जब धाम पधारे तो पीछे उत्सव कियो जावे, पीछे सब वेकुटी काटे ढोल नगाड़ा बजावे। क्यों कि जी कार्य रे वास्ते जीवन मिलियो वो कार्य कर लियो भाई, फिर कहीं पछतावा। एक व्यक्ति एक दिन में देखियो हो प्रत्यक्ष घटना, बहुत धनाढ़ी व्यक्ति, अचानक तकलीफ हुई, अहमदाबाद आया और जांच हुई तो पतो चलियो कैंसर हुए। मारो राम मेरे पास में गियो हो, अब कैंसर हो जावे कोई शरीर में, कैसे रात रा नींद आवे भाई, नाम लेता ही भे लागे है। तो मैं मेरे पास में गियो, बड़ा हंसमुख स्वभाव रो आदमी, फिर भी एक अजीब सी उदासी प्रथम दिन दिखी, आंखें में आंसू आवे, बोले महाराज 4th स्टेज रो कैंसर है, बचनो नामुमकिन। अब बताओ थाना अच्छो कहीं लगे, ये परिवार पत्नी पुत्र धन संपत्ति बिल्डिंग मेल माले अच्छा लग रही है, कुछ अच्छो नहीं लग रहा, बड़ी भारी उदासी है, जीवन थोड़ो बचे है। भजन कर लो सजनो, अब भजन री पूंजी वेला, सेवा री पूंजी वेला, सत्कर्म री पूंजी वेला, तो मृत्यु आवेला भी दिन कोई भे नहीं रेला सजनो। कबीर मरना से ये जग डरे, मेरे मरण आनंद, कब मरो कब भेंटो और पूर्ण परमानंद। मैंने मृत्यु रो कोई डर नहीं है साहिब लिखियो सजनो। जेल में तो जेलर भी जावे और जेल में जुल्मी भी जावे है, पर जेलर क्यों जावे? जेलर तो स्वतंत्रता जावे है, कोई दिल में उदासी नहीं है, क्योंकि जेलर तो कर्तव्य पालन वास्ते जावे, और जुल्मी क्यों जावे? अपराध कर दियो है तो सजा भुगतने जावे। ये संतों री संगत यही तो सिखावे, संतों री संगत मरणों सिखावे और जीणों सिखावे। और जो संतों री संगति नहीं करी, नहीं तो वो ढंग से जी पायो है और नहीं ढंग से मर पायो है। ये संतों री सत्संग रो प्रभाव। अब बैठा रहूं तो सब एने एक जगह जट है ना, जमीड़ा बैठा रहूं, छेड़ो मत। बोलो राम जी महाराज की। यही संतों री वाणी रो संदेश। 4 दिनारी चमक चांदनी और फिर अंधारी राता आसी लोभी जीवड़ला। ये 4 दिन री चटक मटक है और भक्ति नहीं करी, अंधारी रात लग 84 जून अंधारी रात। अभी गर्मी लागे, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, घरों में एसिया है, सर्दी है तो बचाव रा साधन है। सोचो ये जीवन चलियो जाए, लग 84 जूनी में चला जावा तो कहीं स्थिति वही भाई दुर्गति। इर वास्ते संत चेताया है, अरे भक्ति रे वास्ते जीवन में सुधार वास्ते तो भर्तरी जेड़ा राजा उज्जैनी नगरी रो त्याग कर दियो एक पल में। गोपीचंद राजा जो गोड़ बंगाल रा राजा, अभी जटे पश्चिमी बंगाल है वर्तमान में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश है, इस जगह माते गोड़ बंगाल नाम रो राज्य तो ध्यान दे सुन जो माता बिना विशेष गोड़ बंगाल नाम रो राज्य वे तो हो लंबी चौड़ी परिधि में। और भी नगरी रा राजा हा त्रिलोकचंद्र, कई नाम हो त्रिलोकचंद्र। त्रिलोकचंद्र एक बच्ची ही बीरो नाम हो चांपावती और पत्नी रो नाम हो मेणावती, जो उज्जैनी रा राजा भर्तरी री सगी बहन। मेरे बच्ची तो ही पर बालक नहीं, तो वे क्यों मन में चिंता रहती, उदासी रहती रात दिन के भाई एक बच्चों भेज जाओ तो रारे राज का संभालने वालों भेज जावे। हर यत्न करियो पर बालक नहीं भी हो। एक समय गोड़ बंगाल में जालंधर नाथ जी नाम रा संत जो 100-200 गाया रा टोलो रखता, साथ में गाया चराता और भक्ति करता, बे आया है घोड़ बंगाल। तो मेणावती बोले है पतिदेव संत आया है अपनी नगरी में,
आपा चालो संतारे पास। रात्रि समय में दोनों पति पत्नी गया है। संतों ने सामी विनती करी कि भाई वो अपना दुख प्रकट करियो, बच्ची तो है पर बालक नहीं, और एक बालक में जावे तो ठीक रहे महाराज। जद ध्यान लगाई जालंधर नाथ जी बोले एक बालक वे, बालक एक वे, पर 19 साल री आयु में मेरी मौत रो संदेश, 19 साल री उम्र में मृत्यु हो जाए, बड़ी बात खटकी। पर फिर भी क्यों नहीं, एक बार मैंने बालक रो मुख देखो, और कोई उपाय बताओ बालक री आयु कैसे बढ़ सके। एक उपाय, इन्हें तू मारे शरण में लिए, यानी तू मारो शिष्य बना दीजिए, तो मैंने इन्हें वो युक्ति बताई दे जीरो आयु भी बढ़ जाए और जीरो इरो जन्म भी सुधर जाए। सजनों, भक्ति में ऐसी ताकत है, भक्ति आयु बढ़ा दिया करे मानो। भक्ति में ऐसी ताकत है कि असाध्य बीमारी भी भक्ति मिटा सके, पर कोई मर्यादित भक्ति करे तब हुए हैं सजनों। हजारों ऐसा प्रमाण है भक्ति रो प्रभाव से असाध्य बीमारियां भी ठीक होगी। सदगुरु सेती शब्द ले करे राम संयोग, ज्ञान खुले और बल बड़े हृदय रहे निरोग। अब सजनों, संतों रे आशीर्वाद रे अनुरूप समय अनुसार एक बालक भी हो, और भी बालक रो नाम रखियो गोपीचंद। कई नाम? गोपीचंद। गोपीचंद बड़ा प्यारा है, सुंदर है, संस्कारवान है, संतों रे आशीर्वचन प्राप्ति होड़ा है। खुशियां मनाई जी नगरी में। 8 वर्ष रहा गोपीचंद व्या। भी समय एक दिन अचानक से पिता की तबीयत खराब हुई और पिताजी की मृत्यु हुई। माँ ने ये दुख सहन नहीं हुई, मेणावती विचार करे रे अब कैसे भाई। फिर भी बेटा ने देखकर दुखरा दिन बिताया। 16 साल रहा गोपीचंद देगा, जवान और 16 साल की आयु में अटे कटे सुंदर है। तो भी बात ने भूल गई जो बात गुरुजी बोली कि भाई मृत्यु हुई, और विचार करियो कि संत कह दियो और अब किसी मृत्यु है। भाई 16 साल की आयु में 16 रानियां रे साथे गोपीचंद ने परणाया। समय बीती, गोपीचंद 18 साल रह गया। एक दिन ऊपर जरोखा में बैठा माता राम मेणावती और देखे कि सर्दी रा दिन हर चौक में वो तावड़ो आ रही हो, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा जैसे वे तो उठे दी तावड़ा रे मैंने चारों तरफ वे रानियां खड़ी ही, कोई इत्र लियोड़ी, कोई साबुन, कोई रुमाल, और सेवा में खड़ी सब। और गोपीचंद अरे बस ऊपर कोई कपड़ो नहीं, तोलियो पलेटी उड़ार बैठा हुए। गोपीचंद्री मातारी दृष्टि गोपीचंद्रे शरीर माते पड़े, और शरीर माते पड़ते ही मेरा विचार बदल जाए। अरे अरे ऐसी सुंदर देह, ऐसो सुंदर बदन इरे पिताजी रो। अरे राम राम, वो काल रे ग्रासित करगा। बिने अपने पति री याद आई, और पति री याद रे साथ में ही वे कोल वचन याद आएगा कि हे मेणावती, थारो बालक 19 साल री आयु में खत्म हो जावे लो, जे इन्हें मारी शरण में नहीं लाई थी। अभी गोपीचंद्री मारी आंखें मासूम पड़ रही है, और मारो बच्चों तो 1 साल बाद में खत्म हो जाए। रोवे है तो वो चांपा जो लोमावती रानी बोले गोपीचंद ने माँ रो रही, तो गोपीचंद दौड़े माता रो क्यों रही है। तो माँ के मैं सच क्यों तो डर लागे, झूठ मारूं कहीं नहीं, तो रो क्यों रही है। भाई वो रोती रोती माँ अपने पुत्र ने ऐसा उपदेश देवे कि भाई ज्यों गोपीचंद्र और लोग भी सुधर जावे, परलोक सुधर जावे। और कैसे गोपीचंद्रा भाव बदले। भाई ये भारतीय भूमि कम नहीं है, ये माता माँ कम नहीं है। भाई नारी में नर नीपजे, ध्रुव प्रहलाद जैसा निंदा करे वो नर नीच है कैसा। अरे ये मातारी कोक में तो ध्रुजी प्रहलाद जी, कबीर साहब दादू जी दरियाव जी जैसा संत पैदा हुआ, मीरा जैसी भक्तमती, रानाबाई फुलाबाई जैसी भक्तमती, महावीर स्वामी बुद्ध जैसा भक्त पैदा हुआ। कहीं वो ज्ञान दे है। आज भी मारवाड़ में ये शब्द विशेषता प्रचलित है।
थारी माता के है गोपी चंदा तज माया रा फंदा। थारी माता के है गोपी चंदा तज माया रा फंदा। तू तज दे माया रा फंदा तज माया रा फंदा तज माया रा फंदा। थारी माता के वे गोपी चंदा तज माया रा फंदा। वो बोल रही है माता अपने पुत्र ने, रो रही है और जो शब्द निकलिया वो शब्द ही सजनों के शब्दा मारिया मर गया और शब्दा छोड़िया राज। काई बोले मेणावती तेरे पिता बंगाली रा राजा जारे वास्ता छत्तीसों बाजा। तेरे पिता बंगाली रा राजा वास्ता छत्तीसों बाजा। अरे वेनर गया बिलाई वेनर गया बिलाई जारी खोज खबर नहीं आई। थारी माता के है गोपी चंदा तज माया रा फंदा। थारी माता के वे गोपी चंदा तज माया रा फंदा। थारी मात के है गोपी चंदा थारी माता के है तज माया रा फंदा। कोई खूब गहरी नींद में सोवे वो कहीं एक एलम जागे कहीं भाई नहीं जागे। गोपी चंद तो कई जन्मों री नींद में सो रही हो और गोपी चंद्री माता है ला मारे। लंकापति रावण होई जारो संग को मानता सोई। लंकापति रावण होई संग को मानता सोई। जाने काल गयो घटकाई काल गयो घटकाई जारे कुल में रहो नहीं कोई। थारी माता के है गोपी चंदा तज माया रा फंदा। थारी माता के है गोपी चंदा तज माया रा फंदा। अरे मीठा संग माखी लपटाई मीठा से प्राण घमाई। ज्यों मीठा संग माखी लपटाई मीठा से प्राण घमाई। ज्यों अग्नि में जले पतंगा अग्नि में जले पतंगा यूं नर माया रे संगा। अरे माता के वे गोपी चंदा तज माया रा फंदा। यूं माता मेणावती भाके सुत अमर कर कर राखे। यूं माता मेणावती भाके सुत अमर कर कर राखे। के कबीर दिन माता कह कबीर दिन माता सुत राख्या 84 में जाता। अरे माता के वे गोपी चंदा तज माया रा फंदा। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की धन्य है ऐसी माता ने। सजनों वो माता वहाँ वो पिता हजारों मिल जाए तो अपने पुत्र ने ये ज्ञान देवे कि बच्चा पढ़ाई करनी है। यही तो ज्ञान दे अक्सर बेटा ध्यान रख ये पढ़ाई करनी है। पढ़ाई नहीं करी तो नौकरी नहीं लागेला और नौकरी नहीं लागी तो छोकरी अपनामी को नहीं। ध्यान रख
नौकरी नहीं लागी तो कैसे काम चले? ध्यान रखिए, ये शिक्षा सब माता पिता दे है, पर लाखों में एडी कोई बिरली माता में व्या करे सजनो, जैसे ध्रुरी माता सुनीति, भगत पेड़ाद्री माता कयादू, फरीदरी माता बख्तू और गोपी चंद्री माता मीणावती, जो पुत्रा ने अमर होने रो ज्ञान दियो। हे पुत्रो, ये मानव जीवन कई कारण से मिलियो है और ते किधर लगा? तेरी माता कहे गोपी चंदा, छोड़ दे मायारा फंदा। तेरे पिता बंगाली का राजा, जारे बास्ता 36 बाजा, और वेनर गया बिलाईर, जारी खोज खबर नहीं पाई। देखो सजनो, इस संसार में कौन रिया है? आप जिता लोग बैठा हो, आपरा कई मित्र, कई साथी, कई आपरा पुराना बडेरा जाने आप देख उड़ा हो, वे अपने मध्य में चलिया गया है, कई जा रिया है, और जानो आपा नहीं पड़े लो, ये ध्यान रखियो। इस देश में रहनो नहीं है भाई, वारी वारी जात है, प्यारे प्यारे मिंत, तेरी बारी जीवडार नेड़ी आवे नित। इस वास्ते संत ये समझा रहा है कि ये जो देश है, ये जो गांव है, ये जो शहर है, ये जो माता पिता है, ये जो कुटुंब परिवार लोग है, ये देश अपनों नहीं। यदि ये देश अपनों वे तो अपना पूर्वज अठे रहता है, पर चलिया गया। इस देश में सदा स्थिर नहीं रहने वाला। हाँ, ये जाति अपनी नहीं है, ये माता पिता अपना शरीर माता पिता, असली माता पिता नहीं है। जदी तो दरियाव जी महाराज फरमायो, जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गृह हमारा शून्य है और अनहद में है विश्राम। ये तो कालडो लोक है, ये लोग तो दुखों घर है भाई। ये लोक में आप देखो, कई बेरोजगारी में दुखी है, रोजगार नहीं है तो ऐसे दुखी है। कई रे संतान नहीं, वे दुखी है कि संतान को नहीं सेवा कौन करी। संतान है जिका ने धक्का देवे है, वे ऐसे दुखी है। कई रे शरीर में बीमारी पैदा वेगी, ऐसे दुखी है। कोई आर्थिक तंगी परेशान है, कोई और कुछ कारण से परेशान है। ये संसार दुखरू घर है, पर वो शुक्र सागर, वो सतलोक है, जी लोक में जाने री दरियाव जी महाराज विधि बताई। जी लोक में जाने री किशनदास जी, सुखराम जी, सुख सारण जी, दाता गुलाब दास जी महाराज जैसा संत विधि बताई। हे हंस, ये थारो देश नहीं है, ये तो देश, ये अठे रहना नहीं देश, वीराना, वीराना यानी उजाड़, ये उजड़ने वालो देश है। अठे रहना नहीं देश वीराना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे, वीराना रे आखिर जाना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे। ओ संसार आट वालो मेलो रे, लख आवे लख जाना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे। ये देश अपनो नहीं है भाई। मीणावती माता ऐसे उपदेश देवे, और उपदेश देते देते पूर्व जन्मरी गोपीचंद कोई पुण्य आत्मा ही समाधि लागी। गोपीचंद ने उपदेश सुनते सुनते भी मातारा उपदेशा में तो पावर हो। कुछ देर बाद वो जब मूर्छा दूर हुई, समाधि भंग हुई, आंखें में आंसू बह रिया है। हे पुत्र, आंसू 1 वर्ष बाद में थारी मृत्यु है। यदि ये लोग सुधारणो है और परलोक सुधारणो है तो गुरु मच्छंद्र नाथ जी महाराज री शरण में चलिया गया सजनो। मातारा उपदेश सुन गोपीचंद जोगी हो गया। लेलीना भगवा बाना गुरु मेल जिना ने भेजिया, डोडिया पर अलग जगाना, भोजन 36 प्रकार का तज भिक्षा का अन्न खाना, शोर मचियो रणिवास में नहीं देखा वे पाछा मुड़के, वे वापिस घूम नहीं देखा।
16 रानियां विलाप कर रही है, रो रही है, आप किधर जा रहा हो? पर गोपी चंद्री कोई सूती जो चेतना ही वो माता रे उद्देश्य जागी है और वो कल्याणरी राह माते निकल गा। आज भी कहे सिद्ध गया ते पूजिए, सिद्ध रया ते ठोड़, कहां तो राजा भर्तृहरि कहां गोपीचंद गोड़। राजा भर्तृहरि और गोपीचंद ने आज भी संतों रे इतिहास में गाया जावे भाई। पर धन्य है वे मातावां ने, वे मातावां आप जैसे सत्संगी मातावां, कोई गुरुधर्मी मातावां ही सती नार सुरा जने, बड़ भागण दातार, लक्ष्मी नारी कोई संत ने जने और वाहे सारा में सारा। सती जो नारी व्या करे मेरी कोख में शूरवीर पैदा व्या करे, जो देश की रक्षा करे है। सबरी अलग अलग जगह मेता है और श्रेष्ठ गुण है ये भी बतायो। सती नारी कोक में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव जैसा सूरवीर, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसा सूरवीर पैदा व्या करे, जो देश और धर्म की रक्षा रे वास्ते अपने प्राणा को बलिदान दे दे भाई। वो सती नारी री कोख में पैदा हुए। सती नार सुरा जने और बड़ भागण दातार, बड़ भागी कोई माता वे वीर ओदर में हरिचंद जैसा सतवादी दानी, कर्ण और राजा बलि जैसे दानी पैदा व्या करे भाई। और कोई लक्ष्मी नारी संत जने, कोई लक्ष्मी माता व्या करे बीरी ओदर में दरियाव जी महाराज जैसा संत, दरियाव जी महाराज जैसे पुत्र खेलिया करे। भी माता री ओदर में मीराबाई जैसे भक्त खेलिया करे। भी माता री ओदर में दादू कबीर साहब, पलटू साहब, दाता गुलाब दास जी, मूर्त राम जी, हरिनारायण जी महाराज जैसा संत खेलिया करे। वो कोई लक्ष्मी माता ही तो है। भी मातावा ने बारंबार प्रणाम है, जो ही भारत री धरती माते ऐसी भक्त मातावा भी है भाई। धन्य है ऐसी मातावा ने जो अपने पुत्रा ने ऐसो ज्ञान दियो कहे गोपेश्वर अवसर जावे और गयोड़ो अवसरियो फिर नहीं आवे। ये दिन कब मिली भाई? ये 6 दिन रो सत्संग एड़ा मेड़ा फिर कद गए है। आज रहे शरीर कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पर जीवन रो असली लाभ यही है, लेवो ये लाभ। प्रति वर्ष एड़ो सत्संग संतारी सत्संग रो आयोजन रखो, जिनमें दरियाव महाराज री वाणी रो प्रचार वे है, बच्चों में नई एक जागृति पैदा वे है। सजनों, एक कोई रूखड़ा ने लगाई दे है और लगाई ने भूल जावे, फिर वे कहीं कि वो सूख जाया करे। पर वो सूखो हुआ वृक्ष भी अंकुरित वे सके है कब के बकना वाणी बरसणी बरसे गहर गंभीर, सुकारा हरिया करे रो गुरुवाणी रो नीर। गुरुवाणी रो जो नीर है ये सूखे ने वापिस हरिया कर दिया करे। सजनों, समय समय रे ये सत्संग जो है ये माता बिना में, छोटे बच्चों में, छोटे बालकों में और अपने सब्र दिल में भक्ति री एक नई ऊर्जा पैदा करिया करे। ये कारण सो सत्संग री अति मेहता है।